yes. Dr. Saab, welcome to our first podcast. Welcome to the first episode of the Brain Baksha podcast. How are you doing, my friend in Dubai? I'm doing good, bro. I'm good. Doing good. अपनी सुना कैसे? Zabardast. Let's just introduce ourselves to our non-existent audience. My name is Arslan, and I'm speaking with my dear, dear friend, डॉक्टर अनीक एजाज. डॉक्टर साहब दुबई में पाए जाते हैं और हम पाकिस्तान में पाए जाते हैं. जी. और हम दोनों एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और अपनी जर्नी से तंग आके एक दूसरे का दिमाग खाने लग जाते हैं. So we thought, why not monetize it? Why we not monetize it? we have some shit to share. We've been through some shit. Yeah, तो a lot of it. हाँ, तो कैसे हैं डॉक्टर no साहब? doubt. कैसी सेहत तबीयत आपकी जा रही है? हाउ इज दुबई ट्रीटिंग यू? Well, yeah, Dubai as always very surprising in a very good way. हम्म. क्योंकि I never thought कि ऐसे हालात भी कभी आएंगे. But again, still सारे सरप्राइज में हैं और this includes me as well. लेकिन still दुबई is best at hospitality. जहाँ तक मतलब they are even doing the things जो के मतलब बंदा सोच नहीं सकता है. मतलब they are very careful और हर दफा मतलब if there is any kind of threat they notify you to take shelter and मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि नॉर्मली हमें नहीं मतलब देखने को मिलती. मैं किसी भी कंट्री को बुरा नहीं कह रहा, नॉट इवन माइंड. मैं वहां से हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट दैट आई एम पाकिस्तानी. बट सी द थिंग इज, जो अच्छा है उसको अच्छा कहने में कोई बुराई नहीं. और जितना अच्छा मैंने दुबई को पाया है, लिटरली, लाइक आई जस्ट केम हियर एंड इट्स बिन अ मंथ और टू. और फिर ये हालात आए एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग एब्सोल्युटली मिरेकल्स. जिस तरह वो सारी थ्रेट्स को नीचे लेके आ रहे हैं, लाइक दे आर ट्रीटिंग एवरीथिंग विद द बेस्ट पॉसिबल मेजर्स टू टेक. तो बेस्ट मतलब ये है कि इस जैसा इवन मतलब जो चीज़ शेयर करने की है वो ये कि यहाँ पे रहने वाले लोग दे आर इवन मोर पैट्रियट देन देयर ओन कंट्री. इवन मतलब कंपैरिजन अगर आप करें ना, तो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट रनिंग बैक टू देयर स्पेसेस. वो अपने काम में बिजी हैं और डेली लाइफ चल रही है. मतलब ठीक है, हालात थोड़े से तो हैं खराब एंड इट्स नॉट अ सीक्रेट एनी मोर कि चीज़ें डिफिकल्ट हैं, हो रही हैं. लेकिन एट द सेम टाइम जो लोगों का प्यार है दुबई को लेके, आई एम सो सरप्राइज कि ऐसा भी पॉसिबल है. मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम विटनेसिंग दिस कि आप जिस कंट्री से आपने मतलब जहाँ से आप विजिट कमा रहे हैं और जहाँ से इवन आपके फैमिली वाले भी पल रहे हैं और आप उनको भी सपोर्ट करते हैं, आप टोटली उसकी रिस्पेक्ट में रहते हैं. और वो कंट्री जो इवन दो आपकी अपनी नहीं है लेकिन स्टिल यू लव इट अ लॉट. ठीक है, मेरे दिल में दुबई के लिए प्यार जो है वो आई थिंक सो इट्स मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी. क्योंकि यहाँ पे वाकई परवाह की जाती है लोगों की. डॉक्टर साहब, इट इजंट लाइक. लेट्स जस्ट ऐड ऑन टू दैट, क्योंकि आज की कॉन्वर्सेशन ना, मैं क्योंकि क्यूरियोसिटी भी थी मुझे. और आ, हम सारे आजकल टर्मिनली ऑनलाइन है, जो भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है. कभी कभार ना आपको एक इनऑर्गेनिक पुश सोशल मीडिया पे फील हो जाता है. देर आर नेचुरल ट्रेंड्स, देर आर ऑर्गेनिक ट्रेंड्स. ठीक है. पेंगुइन वाला एक हाइप आई, और इस तरह के ना कुछ नेचुरल ट्रेंड्स होते हैं. ऑल दैट स्टफ अबाउट द एप्स्टीन फाइल्स, इट फेल्ट ऑर्गेनिक, इट फेल्ट लाइक पीपल पीपल वर आउटरेज्ड. ऑनलाइन आजकल जो चीज मैं फील कर रहा हूँ ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दुबई, देयर सीम्स लाइक एक एक कैटेक्लिज्मिक किस्म का एक इंप्रेशन दिया जा रहा है. लाइक दुबई में जी खाली हो गए, जी खत्म हो गए, और लोग निकल नहीं रहे अपार्टमेंट से. इट्स डेड, इट्स गॉन. और जनाब, पीपल आर पैनिकिंग, देयर इज पैनिक इन द ग्रोसरी स्टोर्स, और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के जनाब आटे दाल सब्जी खरीद रहे हैं और भाग रही है जी. एक्सपैट कम्युनिटी जो है वो तो बस उनका बस नहीं चल रहा कि वो समंदर तैर के अपने वो यूरोप पहुंच जाए और वो इंडिया पाकिस्तान पहुंच जाए. एंड आई विल बी ऑनेस्ट, देख, हमने पिछले साल खुद एक काफी सीरियस skirmish
देखी है पाकिस्तान में, एंड इट गेट्स, एवरीबडी गेट्स एंग्शियस, एंजाइटी इंड्यूसिंग ये इवेंट्स होते हैं। बट टू मी ऑनेस्टली इट फील्स इनऑर्गेनिक। जो दुबई को लेके जो एक एक मतलब एक हवा क्रिएट किया गया ना, एक बला बनाई जा रही है, इट फील्स सो फेक, इट फील्स लाइक कि बस कुछ लोगों का एजेंडा है, और उनका एजेंडा ये है दैट दे हैव टू, देख आई, पॉलिटिकल डिफरेंसेस आपके हर गवर्नमेंट के साथ होते हैं, हमारी अपनी गवर्नमेंट के साथ भी अगेन politically you can differ with any nation in the world, but I'm not talking about the people who run the country, I'm talking about the people who actually live and make their living in the country. तो आई वॉज वेरी क्यूरियस, ठीक है, आपका कोई इंसेंटिव नहीं, यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आपने कोई कोर्स नहीं बेचना अपना, ठीक है, यू हैव नो इंसेंटिव इन प्रोमोटिंग द हैशटैग दुबई, दुबई लाइफस्टाइल, राइट? व्हाट्स द रियलिटी ऑन द ग्राउंड? वो लाइक, देख, अगर चार बंदे भी ये वीडियो देखे ना, ठीक है, व्हाट आई वांट टू गेट टू द बॉटम ऑफ इज, मैं भी दुबई गया हूँ, मैंने भी दुबई में देखा है, दुबई दूर से दूर के ढोल सुहाने, लेकिन एक 9 to 5 रिग में रोल है। दुबई इज अ ग्राइंडर, इट्स अ मीट ग्राइंडर। आप सुबह उठते हो, काम करते हो, शाम में घर हो, मैंने किसी को खुश नहीं देखा है सच दुबई में ऐसा। व्हाट्स एवरी डे लुकिंग लाइक इन दुबई? व्हाट्स योर डे टू डे इन जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो अभी करंटली आई है, ये जो पटाखे फटे हैं आगे पीछे, हाउ मच हैज लाइफ बिन इम्पैक्टेड फॉर पीपल एक्सपैट्स स्पेशली लिविंग इन दुबई? वेल कंसेप्ट, द थिंग इज के लोग ऑब्वियसली शुरू में थोड़े से पैनिक हुए, बिकॉज नेवर एवर इन दुबई दिस हैपेंड बिफोर, ये हुआ नहीं है कभी। सो ऑब्वियसली वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है ना, वो तो एग्जिस्ट करता है। बट अगर आप ये कहें कि भाई दुनिया बस वो जैसे दुबई को, इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक दे आर टारगेटिंग द इमेज। तो सोशल मीडिया जिस तरह से चीज़ों को दिखा रही है, बता रही है, इनफैक्ट के घर वाले भी इवन पैनिक हो जाते हैं। मतलब इट्स नॉट जस्ट विद मी, इट्स विद एवरीवन जो कि सोशल मीडिया पे देख रहा है, लोग दिखाना चाह रहे हैं। एंड इट्स एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दैट। ठीक है, चीजें हो रही हैं, आई एम नॉट सेइंग जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वी शुड फॉलो दैट ओनली, लेकिन यह है कि चीजें हो रही हैं और वो भी दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी देखें, मैं इस वक्त आबरा के एरिया में बैठा हूँ, और शिप्स आती जाती नजर आ रही होंगी आपको। लोग यहाँ पे मेरे पीछे जो है ना, इफ आई कैन ओनली शो यू, ठीक है, तो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे साथ। मतलब यहाँ से आप देखना शुरू करें, ठीक है, ये खड़ी हुई हैं, बोट्स खड़ी हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, लोग कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे इस साइड पे देखें, ठीक है, लोग हैं, अवेलेबल हैं। वो सामने देखें, कितनी ट्रैफिक है। ठीक है, गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, लोग अपनी जो है ना नॉर्मल लाइफ जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, निकल रहे हैं बाहर। ठीक है, देयर आर थ्रेट्स, हम उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते, और अगर हम कर रहे हैं निगलेक्ट, देन इट वुड बी वेरी रॉन्ग टू से कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट इज टेकिंग एवरी पॉसिबल स्टेप दैट देयर इज, इवन दो आप महंगाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली की बात है कि मोर देन 700 इंस्पेक्शन जो है ना वो कंटिन्यू की गई हैं डिफरेंट स्टोर्स पे। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि कोई भी चीज़ महंगी ना हो। मतलब एक होता है महंगा होना, मतलब एक होता है कि बेतुका महंगा होना। ठीक है, और इस चीज़ को मैं और आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रमज़ान भी चल रहा है, ठीक है, और थिंग्स जो है वो स्काई रॉकेट करती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब इनफैक्ट यू विल सी ऑफर्स, यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, डिफरेंट पार्क्स हैं यहाँ पे। ठीक है, वो फ्री टिकट्स दे रहे हैं, डिफरेंट थीम पार्क्स हो गए। ठीक है, आप मतलब ऑनलाइन इस चीज़ को देख भी सकते हैं कि फॉर स्पेसिफिक फ्यू डेज, ठीक है, इन रमदान, इन होली मंथ ऑफ रमदान, हमारे यहाँ पे ये सारे डिफरेंसेस हैं कि चीज़ों के टिकट्स जो है ना वो तक फ्री कर दिए गए। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज भी यहाँ पे दी गई हैं लोगों को, एक्सपर्ट्स को। ठीक है, जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी या कम तौर पे अवेलेबल थी, बट दुबई इज मोर ऑफ अ वेलकमिंग एरिया राइट नाउ। ठीक है, और यहाँ की लाइफ, अगर आप डे टू डे वर्किंग को देखें, ठीक है, तो ठीक है, वर्क इज समथिंग जो कि कोई भी इंजॉय नहीं कर। ठीक है, इन माई लाइन हम
डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, वी ट्रीट देम, वी इंटरेक्ट विद देम, उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, तो फिर भी थोड़ा सा। लेकिन जिन लोगों की इस तरह की जॉब होती है, दैट इज मतलब वो मोनोटनी होती है ना, तो वो तो ऑब्वियसली काम करते हुए मेरा नहीं ख्याल के बिजनेसमैन के अलावा एम्प्लॉय कभी भी खुश होता है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जब आपको पता चलता है कि यू हैव मनी इन योर हैंड, और इतनी मनी नहीं कि आपको ये टेंशन हो कि बिल कैसे पे करना हो, ठीक है, इतना पैसा दैट यू कैन लिव हेयर एज वेल। आप अच्छा अपना खाना पीना भी कर सकते हो, आप अपने घर वालों को भी अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस यू आर स्टिल एबल टू सेव एट लीस्ट योर मंथली सैलरी इन पाकिस्तान, ठीक है, इजीली, ठीक है। तो जब इतना सब कुछ आपको दुबई देता है ना, तो देन यू फील हैप्पी, ठीक है। फिर आपको पता है, फिर आपको एक अंदरूनी तौर पर सुकून आता है कि हाँ भाई, व्हाट आई एम डूइंग इज इट्स वर्थ इट, ठीक है। तो दुबई ये है, ये है दुबई। नहीं वो असल में ना, देखो, मैं अब हम जिन लाइंस पे सोचते हैं ना, हम दोनों एम्बिशियस हैं, ठीक है। वी बोथ वांट टू बी समवन समवेयर, राइट। तो उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए ना, मतलब मैं फील कर रहा हूं कि पीपल आर हेटिंग ऑन दुबई बिकॉज दुबई इज विनिंग, ठीक है। अगेन, आई एम नॉट इवन इन दुबई, आई कैन गिव टू shits about what's happening in Dubai, but I just feel like why can't we be better than that? मतलब लोग ना जैसे एंजॉय कर रहे हैं, एक विसरल, एक अंदर से ना लोगों को खुशी हो रही है कि दुबई में बम फट रहे हैं और अबू धाबी में मिसाइल आ ये रहे हैं, ये हो रहा है। एंड फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। क्यों? व्हाई वुड दैट मेक यू हैप्पी? लोग वहां जाके अपने खानदान के खानदान बना रहे हैं, पीपल आर एक्चुअली देयर एंड पीपल आर एक्चुअली विनिंग। आई डोंट नो व्हाट इट इज, क्या हसद है, जेलिसी है? अब मिसाल, अगर आप ट्विटर पे जाओ ना इस वक्त, और एक्स आप उस पे जाके देखो, और पीपल आर लूजिंग देयर माइंड, पीपल आर लाइक, अगर ये बैकड्रॉप में दिखाऊं ना, पीछे कश्तियां जा रही हैं और तो कहेंगे नहीं नहीं ए आई है। नहीं नहीं, दुबई तो खत्म हो गया भाई। दुबई तो जल गया। हाँ हाँ, दुबई, वो लोग तो छोड़ के भाग गए दुबई एक्चुअली को। हाँ, मेरे लिहाज से इट्स मिक्सचर मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाँ। ठीक है। क्योंकि देखो, सच भी है, बिकॉज इन द लास्ट 20 years दुबई हैज बिकम राइजिंग स्टार, ठीक है। हम्म। मतलब दुबई वहां पहुंचा है जहाँ इतने स्पैन में कोई नहीं पहुंच सका, ठीक है। और मतलब देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज वो सब कुछ अचीव करने में कामयाब हुए जहां दुबई पहुंच गए, ठीक है। एमिरेट्स ने, मतलब आप जितनी जगहों पे भी जाए ना, मतलब इवन आप कंपेयर कर लें बेशक, ठीक है, ऑल्दो अबू धाबी इज द कैपिटल, ठीक है, लेकिन when you enter in Dubai, when you breathe Dubai's air, there's something in it. वो एनर्जी, वो वाइब, वो आपको वो एक रश फील होता है ना, द स्मेल ऑफ सक्सेस, ठीक है। वो एम्बिशन जो आपका अंदर से, वो जो काफी अरसे का दबा हुआ होता है, और आप मतलब दिस इज वेयर यू कैन एक्चुअली अचीव थिंग्स, ठीक है। दिस इज द मार्केट वेयर यू कैन एक्चुअली डू समथिंग बेग, ठीक है। और ये नहीं है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज। मतलब अगर थोड़ा सा भी चैनल से हम थोड़ा सा रिलेट करें, कि अगर ब्रेन बक्सा थोड़ा सा भी चलता है, ठीक है, तो यू कैन मेक इट, यू कैन मेक इट हैपन। बट अदरवाइज ये बंदे के अपने ऊपर होता है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन दिस इज द मार्केट जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं, वेर यू कैन ग्रो, वेर यू कैन एम बिग, even achieve big, ठीक है। Obviously, start is not that very green, ठीक है। Start हर बिजनेस का जरा मुश्किल होता है, लेकिन eventually it pays off। मतलब कितनी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जो दुबई से होके बने, ठीक है। लाइक फ्रॉम हियर यू हैव एक्सेस टू ऑल द वर्ल्ड, ठीक है। यू कैन गो टू यूएस, यू कैन गो टू वेर एवर यू वांट, आप वहां जा सकते हैं, और बहुत आसान है यहाँ से, ठीक है, एज कम्पेयर टू आवर ओन कंट्री, ठीक है। वहां से यहाँ आना इतना मुश्किल बना दिया गया है। लाइक जैसे आप समझे कि आप यूएस से आ रहे हैं, ठीक है, इतने ज्यादा रिजेक्शन रेशियोज और थिंग्स लाइक दैट, मतलब इतना ज्यादा मुश्किल हो गया कि आप सोच नहीं सकते। और ऑब्वियसली फिर जो लोग एम्बिशियस होते हैं,
फिर वो कहते हैं अच्छा ही है हम नहीं गए, क्योंकि वही बात है कि अंगूर खट्टे भी होते हैं। लेकिन लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। जेलसी भी है, मतलब इट्स अ रियल फैक्टर, ठीक है। वो लोग यही कहते हैं कि भाई अच्छा हो गया हम नहीं गए, नहीं तो पता नहीं अभी हमारा क्या हो जाए। भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स काम एंड क्वाइट, ठीक है। पीछे सी साइड है, पीछे बुर्ज खलीफा नजर आ रहा है, ठीक है। सारी चीजें हैं यहाँ पर, स्काई स्क्रेपर्स को देखो, मतलब यू जस्ट सी द बिल्डिंग्स ओवर हियर, ठीक है। फ्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो एक ट्रेंड बन गया कि नेगेटिविटी को ना ज्यादा जो है वो एक हाइप मिलती है। आप कोई पॉजिटिव बात करोगे ना, आपके वीडियो पे एक भी लाइक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इफ यू से समथिंग, ऑल दो झूठ भी हो, ठीक है, ऑल दो गलत हो, व्हाटसोएवर, बेशक एआई से जनरेट करके आपने जो है ना वो सोशल मीडिया, भाई मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ लाइक्स, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, ठीक है। तो आई थिंक सो अब ये ट्रेंड भी हमें सोशल मीडिया पे खत्म करना चाहिए। वी शुड प्रेजेंट द ट्रुथ, जो सच है उसी को प्रेजेंट करें, और डिफेम करने की कोशिश ना करें, ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट अस, ये सिर्फ हमारा एक चैनल या हमारी एक वीडियो की बात नहीं है, ये उन तमाम लोगों की बात है जो आपकी वीडियो देखें, और उन पे जो इम्प्रेशन जाएगा, ठीक है, वो टोटली रॉन्ग जाएगा। तो क्या पता किसी का ड्रीम जो है वो आपकी इन्हीं बातों की वजह से, इसी गलत इंफॉर्मेशन की वजह से, आप जो है ना वो किसी का ड्रीम जो है वो जया कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बेटर ऑफ स्टिक विद द ट्रूथ। डॉक्टर साहब वो आजकल आपको पता है कि अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिशों में हूँ ना, तो मुझे एक बंदा है हु हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन दिस। उसके चार पांच प्रोडक्ट्स हैं एंड दे आर जनरेटिंग हिम अबाउट 150 to 200,000 डॉलर्स अ मंथ। तो ही इज मेड नाइस। इट। हाँ, दैट गाय इज एट अ प्लेस वेयर आई वांट टू बी। तो उसने मुझे एक बात बड़ी मजे की बताई। उसने कहा एक चीज याद रखी, यू नीड टू हैव अ थिक स्किन इन दिस बिजनेस, बिकॉज इट डज नॉट मैटर आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है। आई डोंट केयर हाउ प्रोफिशिएंट यू आर इन सेल्स, इट डज नॉट मैटर। दिस इज एन एंटायरली डिफरेंट फील्ड, दिस इज एन एंटायरली डिफरेंट लाइन ऑफ वर्क। उसने मुझे कहा कि जब लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा ना, तो हो सकता है इफ दे फाइंड द टाइम, और अगर उनको मतलब अगर उनका दिल हुआ तो वो आपको एक 5 स्टार दे देंगे और नीचे एक छोटा सा कमेंट लिख देंगे, विच इज समथिंग जिसके आप मिन्नतें करते हो लोगों की, यार 5 स्टार दो, कितना टाइम लगता है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट उसे नहीं पसंद आता ना, एंड इफ ही फील्स लाइक कि उसका टाइम वेस्ट हुआ है, आपने अगर उसके 5 घंटे बचाई, तो हो सकता है वो आपको 5 स्टार भी ना दे, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसके 5 सेकंड वेस्ट किए ना, दे विल मेक श्योर टू राइट एन एंटायर पैराग्राफ एंड गिव यू 1 स्टार। तो इट्स अ प्रोपेंसिटी इन एग्जैक्टली। पीपल टू प्रोपोगेट द डार्कर थिंग्स, द नेगेटिव स्टफ, एंड आई मतलब आई डोंट नो व्हाई दैट इज। मुझे नहीं समझ आती देखी। खैर डॉक्टर साहब, और बताएं आपकी कैसी लाइफ जा रही है, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर यू फाइंडिंग दिस स्विच इन करियर, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ आर यू माय फ्रेंड? आई एम गुड खान साहब, बस आपके सामने ही है। और रहा स्विच का, तो ये स्विच जो था ना खान साहब, वेटेड फॉर दिस, यू ऑलरेडी नो, बट जो हम्म। व्यूअर्स हैं उनको बताओ कि समटाइम्स यू हैव टू स्टिक विद समथिंग, ठीक है, विद स्किन, एडिंग टू द कॉन्टेक्स्ट जो आपकी वाली बात है, ठीक है। कि मेरे सामने मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शंस खुले बिफोर कमिंग हेयर, बट दे वर नॉट गुड इनफ, वो इतने अच्छे नहीं थे जितना दुबई है। और ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल एंड में आके ये एक बड़ा वाला जो है ना दरवाजा खुला। और मैं यही समझता हूँ कि लोग अक्सर यही कहते हैं कि भाई मतलब गिव अप कर देते हैं और रह जाते हैं ना, मतलब इट आई थिंक सो इट्स एन इजी अप्रोच कि आप किसी चीज़ पे गिव अप कर दो, ठीक है। और ऑब्वियसली चैलेंजेस यू ऑलरेडी नो, ठीक है, कि चैलेंजेस देवर अ लॉट ऑफ, मतलब एक आदमी, ठीक है, अ लॉट ऑफ देम, और कुछ चीज़ें डेफिनेटली इंसान के हाथों से भी बाहर होती हैं। तो मुश्किलें थी, बट वही बात है कि थिक स्किन के साथ इफ यू स्टिक टू इट, ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांटेड, एक्चुअली व्हाट आई प्रेड फॉर। इट्स लाइक मतलब आई केम हियर
2 years बैक। और उस वक्त का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। मतलब ऐसा कि जिसे कहते हैं ना, मतलब धूल चटा देने वाला एक्सपीरियंस था। लेकिन आई एम थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन विद इन द स्पैन ऑफ 2 years मेकिंग माई ओन फार्मेसी इन पाकिस्तान एंड देन क्लोजिंग इट डाउन बिकॉज ऑफ द रीजंस, जो इकोनॉमी है और ग्रोथ नहीं नजर आना। और फिर आपको जब दुख होता है कि भाई आई इन्वेस्टेड दिस मच एंड इवेंचुअली आई लॉस्ट दिस मच, तो फिर वो चीज़ें जो है ना वो आपको चुभती भी हैं, दुख भी देती हैं। एंड उसके बाद फिर डीएचए का सफ़र, वो फैसला, फिर उसके बाद उसके लिए स्ट्रगल, दिन में 18-19 घंटे पढ़ना, ठीक है, 5 साल का कोर्स 3 मंथ्स में कवर करना, फिर अगले 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो है वो वीज़ा का वेट करना कि हालात अच्छे हों, वीज़ाज ओपन हों, ये वो। तो आई थिंक सो इट टुक ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ प्रॉपर कंसिस्टेंसी। मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल हो, मतलब इतना मुश्किल कि जितना हिसाब नहीं है कि आप इवेंचुअली गिव अप करने लगते हैं। बट देन यू रिमेम्बर कि कितने लोगों ने कहा कि भाई दुबई इज नॉट मेड फॉर हिम, ठीक है, ये ड्रीम्स लेके आया है और ऐसे करके आया है और ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। और फिर उन लोगों की आपको याद आती है कि जिन लोगों ने कहा कि ये नहीं कर सकता। तो फिर इंसान कहता है कि नहीं, मर जाऊंगा लेकिन कोशिश नहीं छोड़ूंगा। फिर वो जो स्पाइन जो टूटी होती है ना, वो दोबारा स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। और जिद्दी अनीक जो है ना, वो फिर बाहर आता है और फिर उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचता है और आता है, जॉब भी सिक्योर हो जाती है, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, हालात अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। और दिस इज लाइफ। आई वुड नॉट से कि मतलब मतलब बेस्ट टेस्ट है, ठीक है, लेकिन आई विल जरूर, मैं ये इतना जरूर ऐड करना चाहूँगा, दिस इज व्हाट आई ड्रीम्ड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं खान साहब, तो इवेंचुअली आगे भी पहुंचेंगे। ऑब्वियसली हर बंदा एम्बिशियस होता है, एंड यू नो माई एम्बिशन एंड आई नो योर्स। तो ऑब्वियसली कुछ बड़ा करना है, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ अ वेरी गुड, वेरी ब्राइट चैप्टर ऑफ आवर लाइफ्स, एंड इवेंचुअली वी विल मेक इट आल्सो देयर। तो डेफिनेटली, ये है बस वही खान वाली साहब, बात है ना। वही किया। आप एक बहुत लंबे सफर से गुजरते हो एंड देन यू गेट टू वन स्टार्टिंग पॉइंट। फिर आप उस सफर से गुजरते हो, यू गेट टू अनदर स्टार्टिंग पॉइंट। एंड जब आप यंग होते हो ना, और खास तौर पे आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना हो, रोल मॉडल्स ना हो अच्छे ग्रोइंग अप, व्हिच आई फील लाइक इज one of the worst things that can happen to someone, is not having good role models in their life. That especially was a problem for me. आपके ना वो एंजाइटी लेवल्स बड़े ऊंचे रहते हैं, यू फील लाइक the sand slipping between your fingers, right? Or to an extent that's true. uh, लेकिन बस it's like you just keep on punching, keep on going, you keep on going, आप एक एग्जैक्टली। पॉइंट पे पहुंचते हो, फिर आप अगले पे जाते हो, द राइट स्टार्ट्स अगेन, ठीक है। आप एक पॉइंट पे, आज वी आर कंफर्टेबल बट वी आरंट हैप्पी विद वेयर वी आर राइट नाउ, ठीक है। हमें आगे एक पहाड़ नजर आ रहा है विच वी हैव टू क्लाइम, एंड देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड जो कि who would kill to be in our position. So it's such a एग्जैक्टली। weird conundrum, right? तो बट वही वाली बात है, बंदे को एम्बिशियस होना चाहिए। और आई फील लाइक, अगेन, सुनने वाला शायद ना रिलेट कर सके, बट वी हैव यू नो वी हैव फॉट टू बी वेयर वी आर, राइट। मेरी अभी स्टिल मेरी आई एम एट द स्टार्ट ऑफ समथिंग। मैं खुद एक चीज, एक आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग न्यू अगेन। कभी कभार बंदा सोचता है कि यार अगर अपना मुल्क ही थोड़ा सा साथ दे जाता, अपनी इकोनॉमीज थोड़ा सा साथ दे जाती, तो वी कुड हैव बीन समथिंग, वी कुड हैव बीन समवेयर। बट अगेन, in order to be something in places like Pakistan or in India or Bangladesh, you need to be a particular kind of a person, and I don't think both of us are that kind of people, right? तो बस वही वाली बात है डॉक्टर साहब। बट आई फील लाइक ये जो हमने एक ये शुरुआत की ना इस पॉडकास्ट की, आई फील लाइक दिस इज अ वेरी ऑमिनस साइन। It's not about just having conversations with your childhood buddy. I feel like I feel like this will go somewhere along with us.
ठीक है, वो आजकल वो बच्चे आजकल बहुत ही जुमला इस्तेमाल करें मैनिफेस्टेशन का, कि जी मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो। आई एम मैनिफेस्टिंग दैट अ ईयर फ्रॉम नाउ a lot will change. वर्ल्ड वॉर 3 ना होगी Definitely. अगर दैट्स ऑलवेज एन ऑप्शन, क्योंकि वो आजकल हालात देख रहा हूँ ना, तो वो जहन में बात आ रही है कि गरीब ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। हमें अगर एक लाइन मिली है ना, जिस every लाइन में day, फ्यूचर, every day. Uh, uh, तुझे मेरे 2 साल पिछले पता है, ठीक है, इनफैक्ट मेरे पिछले 5 साल, ठीक है, बट प्रोफेशनली मेरे पिछले 2 साल इट वाज लाइक, यू नो, रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, क्या करना है, क्या करना है। और आई फाइनली फील लाइक आई स्ट्रक समथिंग दैट इज गुड। तो खैर डॉक्टर साहब, आई थिंक फॉर आवर फर्स्ट एपिसोड दिस इज इनफ। थोड़ा सा सस्पेंस भी रखना चाहिए लोगों के लिए। तो अगर if by some miracle anybody watches this, please subscribe, please subscribe to our channel। वो ईऑन पॉडकास्ट वाला है ना, उसकी मैं देख रहा था, उसने बड़ी मजे की बात की ना, वो लाइव स्ट्रीम पे आया, आके कहता है गाइस, गाइस वी आर बैक, गाइस, गाइस लव अस, गाइस केयर फॉर अस। तो मेरे जहन में वो बैठ गया था कि लव अस एंड केयर repeat फॉर हो अस। रहा है. Yeah. So, Dr. Saab, thank you for your time. Looking forward to the next one. And I truly believe that I think we have a lot to tell. I think we have a lot to share. And I really feel like that True, we can true. take this someplace. So, rest up, Dr. Saab. You've had Yes, a long indeed. day. Enjoy. And I'll see you in the next one, my friend. Sure, bro. Okay, Okay. take care. Take care.